रूम में जाके मुझे वो रूम, मतलब मैं बाहर बैठ जाता था, रेस्टोरेंट पे बैठ जाता था, डिनर में बाहर करता था, तो फिर वहाँ पे मैं लोगों के साथ बैठा रहता था। तो काफ़ी टाइम निकल गया, ठीक है। 8 बज गए, 10 बज गए, दुकान वाले से बात, मेरी दोस्ती हो गई थी रेस्टोरेंट वाले से इतनी अच्छी, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता था और मैं वहाँ बैठ के बस टाइम निकाल रहा था। और काम इतना ज़्यादा मैंने ले लिया था उस टाइम पे कि चलो काम में बिज़ी रहेंगे। पर वो पेन जो था, वो पेन एक एम्प्टीनेस का पेन था, वो कम ही नहीं होता था और बढ़ता ही रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मतलब अगर कोई उसका नाम भी ले दे तो मेरे अंदर शिवरिंग होने लगती थी कि मैं सुनना भी नहीं चाहता था उसका नाम, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता था। इस टाइप का फेज़ चल रहा था और वो सैडनेस धीरे 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 करके डिप्रेशन में आने लगा। उसके बाद अल्कोहल अब्यूज़ मैंने किया और बहुत ज़्यादा मैं पीने लगा उस फेज़ में। और मेरे दोस्त और मेरी आदत थी कि मैं अकेले बैठता था और मैं अकेले ही पीता था। और उस फेज़ में बहुत ज़्यादा वो पूरा टाइम गुज़रा। मुझे याद है कि मैं जो भी कमाता था सारा उसी में जा रहा था। कोई सेविंग नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था कि बस ये टाइम निकल जाए, ये टाइम निकल जाए। 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे काम में बिज़ी। जो लोग बोलते हैं ना, बिज़ी रहो बिज़ी रहो, जो समाज ने मुझे उस समय पर बोला कि ये चीज़ कर लेने से ठीक हो जाएगा, आप काम में बिज़ी रहो सब ठीक हो जाएगा, आप अल्कोहल पियो सब ठीक हो जाए। दोस्त बोलते हैं ना, पी ले यार ठीक हो जाएगा। मैंने वो किया, कुछ काम नहीं दिया। क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों नहीं काम दिया, वो भी मैं एंड में जाके आपको बताऊंगा। और वो फेज़ 1 महीने में करीबन मैं 22,000 रुपए की मैंने दारू पी, अल्कोहल पिया। और अकेला, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी कुछ नहीं, अकेले। और उससे पहले की भी मैं बात आपको बताता हूँ। उससे पहले मुझे लगा था कि मैं अगर मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट मिल जाए तो मैं शायद इस चीज़ को निकाल लूँगा। इमोशनल सपोर्ट के नाम पे एक आधे दोस्त थे और एक मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये वाली एक्स नहीं, बहुत जो 11th-12th में एक लड़की जिससे मेरी बात हुई थी, उसने कभी भूले भटके में कहा था कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई साथ ना दे रहा हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या मैं तुम्हारा साथ दूँगी। तो उसका नंबर था मेरे पास, तो मैंने उसे फ़ोन किया और मैंने सब बताया उसे कि ऐसा है वैसा है वैसा है, मैं मर सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों इम्पेक्ट कर रहा है मुझे ये चीज़ इतना, ये वो मैंने सब उसे बताया। आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ, मुझे सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। एंड शी सेड ओनली वन थिंग, उसने सिर्फ एक चीज़ कही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं तुमसे बात करूं, इस वजह से मैं बात नहीं कर सकती। और उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब यार मैं टूट गया था कि मुझे लगा कि अब मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, क्योंकि अब ये एक मुझे लास्ट होप लग रही थी और ये भी नहीं है। और मैंने वो फ़ोन गाड़ी में ही फेंका। मेरे डैशबोर्ड पे एक टॉय रखा था, वो टॉय भी टूट गया, फ़ोन फेंक के मारा मैंने गाड़ी में ही। लोग बोलते हैं कि दूसरे रिलेशनशिप में आके देखो, हमने दूसरे रिलेशनशिप में आके देखा। और मैं रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप्स बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप्स में आके देखा कि अब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये इंसान में ये कमी है, उस इंसान के साथ रहता हूँ तो सही हो जाएगा, उस इंसान के साथ रहता हूँ तो सही हो जाएगा। कैजुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, सीरियस रिलेशनशिप बना लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना लेते हैं, सब कोशिश की, पर वो वाली बात ही नहीं आ पा रही थी। मैं सोच रहा था कैसे, क्या करूं, मेरे में क्या हो गया है, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद मुझे याद है मेरा बर्थडे आया। अभी लाइफ पे भी एक मोमेंट हुआ था कि मेरा एक दोस्त आया था लाइफ पे। अभी लाइफ पे भी एक मोमेंट हुआ था, एक मेरा दोस्त आया था लाइफ पे और मेरा बर्थडे था मुझे पता है, और वो केक लेके आया। और उससे जस्ट एक बर्थडे पहले मैंने उसके साथ जिसके साथ मैं रिलेशन में था,
उसने मेरा बर्थडे बनाया था और बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और उसकी भी एक अलग कहानी है उस बर्थडे की, वो भी सुनाऊंगा, पर बहुत अच्छे से बनाया था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं वीक हो गया और मैंने केक काटा। मैंने कहा, बाहर आया, मुंह धोया, काफ़ी टाइम लगा मुझे, और सबको पता था कि ये इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला और मुझे लगा कि आज मुझे मिलना है उस लड़की से और मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कभी ब्रेकअप का रीज़न नहीं दिया, क्लोजर नहीं दिया। वो रीज़न ना देने की वजह से आप समझ नहीं सकते किस लेवल पे मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ रहा था। कि मैं सोता था ना, मुझे सपने में वो दिखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है। और मुझे मतलब कई बार आपको पता चल जाता है ना कि आप सपना देख रहे हो, आप लेटे हुए हो, आपको पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हो। और अब आपने रज़ाई पकड़ी हुई है या कोई चीज़ पकड़ी हुई है और अब आपको पता है ये सपना है और अब आप हाथ छोड़ना नहीं चाहते, और फिर वो सपना टूट जाता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था कि सपना आया, सपने में मैंने ये पूछा, क्यों मेरी गलती क्या है। मैं चीखा सपने में, भाग नहीं पाते आप सपने में, तो उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैं केक काट के मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने उससे, वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे लो मोमेंट था, सबसे लो। क्योंकि उस मोमेंट में मैं एक इंसान से भीख मांग रहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत है, बस मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझसे बात कर लो बस। और मैंने अपने आंसू पूछे और वो समझा ही रही थी, ऐसा है वैसा है, नहीं तुम्हें अच्छी मिल जाएगी, वही नॉर्मल डायलॉग्स। मैंने कहा यार, इससे ये गिर गया मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे नीचे, इससे नीचे मैं गिरने नहीं दूंगा खुद को। हो गया, अब हो गया बस। और मैं वहाँ से निकला, अल्कोहल चले जा रहा था, पर अब मैं थोड़ा सा अपने आप को सीरियसली लेने लग गया था चीज़ों को। मुझे एक वो हो गया था कि निकलना है यहाँ से, बाहर निकलना है मुझे, सोच लिया था। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैं 22,000 के करीबन, जो मैंने पहले बताया कि अल्कोहल पी चुका था उस महीने में, अकाउंट में करीबन 100-150 रुपये थे। काम था नहीं क्योंकि काम छोड़ दिया था। उस दौरान काम के कॉल भी आते थे तो मैं जाता नहीं था। तो मेरे घर से छोड़ के मेरा एक क्लासमेट बोल सकते हो, क्लासमेट नहीं, कॉलेज मेट बोल सकते हो, वो रहते थे। उनका बर्थडे था 22 या 23 सितंबर को, बर्थडे है उनका। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पार्टी में बुलाया कि मूड ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ पे ये सब, और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पी ली। और अब मुझे पता है कि मैं लिटरली ऐसे पड़ा हुआ हूँ, एक टेबल पे बैठा हूँ और ऐसे, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मतलब आई एम आउट, ठीक है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, ये ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। और मैं हमेशा बोलता था अपने दोस्तों को कि दुनिया की सबसे आसान चीज़ पैसा कमाना है। और उस टाइम पे उन्हें पता था कि मेरे अकाउंट में कुछ खास है नहीं, तो ऐसा कुछ बोल रहे थे और बोल रहे थे कि ये नहीं चल पाएगा, ये डूब गया, बस नाम होता है, इसका समय था, इसका समय ख़त्म हो गया, अब इसका समय डूब गया। मतलब वो कुछ ऐसा बोल रहे थे और मेरे कान में सिर्फ बातें आ रही थी। और मैंने पता नहीं क्या बोला, मैंने कहा, मेरी आंखें खुली और मैंने ऐसे किया और मैं चला गया अपने घर। उन्होंने बोला क्या हुआ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चला गया। और मैं अपने फ्लैट पे गया और
सोया, सुबह उठा, मैंने सारी बोतल्स को एक बैग में डाला, कबाड़ी वाले को देके आया, रूम साफ़ किया,